Now coming to the fourth important editorial or article written today, a crucial 6 months for India US ties। मतलब भारत अमेरिका के संबंध में बातचीत यहाँ हो रही है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण 6 महीने क्या हैं इनके में, तो आगे देखते हैं। द नेक्स्ट 6 months आर गोइंग टू बी क्रिशियल फॉर इंडिया US टाइज। मतलब आने वाले जो 6 महीने हैं ये भारत और अमेरिका संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन मार्च द US फाइनली announced its next ambassador to India, Eric Garcetti, after a gap of 2 years। मतलब 2 साल के बाद अभी मार्च 2023 में यूनाइटेड नेशन ने फाइनली अनाउंस किया है कि अपना कौन सा उनका एम्बेसडर होगा इंडिया के। मतलब हर एक देश का दूसरे देशों में अपना एम्बेसडर होता है, तो यूएस का जो इंडिया में एम्बेसडर है तो उनको चूज किया है, फाइनली अनाउंस किया है यूएस ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू हेड द यूएस इन जून। और हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के साथ मतलब बातचीत कर सकते हैं जून में। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया फॉर G20 समिट लेटर दिस ईयर। और G20 समिट में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की संभावना है कि भारत विजिट करें। देयर विल ऑल्सो बी ग्रेटर एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन फोरम्स सच एज G20 क्वाड एंड ITU2। और ग्रेटर इंगेजमेंट हो सकता है भारत और यूएस के दो कंट्रीज के बीच, जैसे G20 वाला हो गया, क्वाड फोरम में जो 4 कंट्रीज क्वाड में है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ITU2 जो इजराइल हैं उसके साथ इंडिया, उसके बाद UAE और यूएस। तो इन सब फोरम्स के थ्रू इंगेजमेंट पॉसिबिलिटी हैं आगे। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, तो इनमें क्या मतलब जुड़ाव के बिंदु हैं और क्या बिखराव के बिंदु हैं, तो आगे देखते हैं। यहाँ प्रेजेंस ऑफ मिस्टर गैरसेटी जो नए एम्बेसडर हैं, हु इज़ नोन टू बी ए क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ मिस्टर बाइडेन, जिसको जाना जाता है कि वो बहुत ही निकटस्थ हैं बाइडेन के, वहाँ के जो प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के बहुत ही क्लोजेस्ट हैं। एंड दिल्ली इज ए साइन ऑफ थिंग्स टू कम, और दिल्ली जो है ना एक कई मतलब संभावनाओं का जो आने वाली पोटेंशियल हैं कई चीज़ों का, तो उसकी एक संकेत है इस जगह। वाइल द अपॉइंटमेंट सिग्निफाई द पोटेंशियल फॉर ग्रेटर पार्टनरशिप, देयर आर ऑल्सो डिफरेंसेस इन द ओपिनियन टू बी ओवरकम इन द इंडिया यूएस रिलेशंस। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल को शो कर रहा है कि आगे क्या क्या संभावनाएं हैं दोनों के पार्टनरशिप से। हालांकि आप ये भी देखेंगे कि दोनों के रिलेशन में कई डिफरेंसेस है। यूएस में वांट इंडिया टू चेंज इट्स स्टैंड ऑन द यूक्रेन क्राइसिस। यूएस ये भी चाहता है कि यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया का स्टैंड बदले, ये यूएस चाहता है इंडिया से। वाइल इंडिया में सीक टू परसुएड द यूएस टू हैव ए स्ट्रॉन्गर पोजिशन अगेंस्ट चाइना, जबकि इंडिया क्या चाहता है कि हम यूएस को परसुएड करके रखें। परसुएसन जो एक थिंग होता है, हम उसको इस हिसाब से सुलझा के रखें, मतलब बातचीत के माध्यम से, ताकि हम यूएस के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखें, ताकि हम चाइना के अगेंस्ट जो यूएस का रुख है और हमारा भी है, तो इसके कारण हम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन रखें। ये यूएस का अपना थिंकिंग है, इंडिया का थिंकिंग है स्ट्रॉन्ग यूएस के बिहाफ में। वाइल इंडिया वुड सीक ग्रेटर पार्टनरशिप विद यूएस, जब इंडिया इस चीज़ की मांग करता है कि हम यूएस के साथ एक ग्रेटर पार्टनरशिप रखें, इट वुड आल्सो बी रिलक्टेंट टू सेवर इट्स स्टेबल रिलेशन विथ रसिया। ये भी मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम रसिया के साथ एक स्टेबल रिलेशंस बनाए रखें। हाँ, इस जगह पे यूएस के साथ होते हैं, रसिया के साथ भी स्टेबल रिलेशन से इंडिया का हमेशा से पॉलिसी रहा है। मॉस्को हैज़ जस्ट रिलीज इट्स फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी इन विच इट हैज़ आइडेंटिफाइड चाइना एंड इंडिया एज मेन एलाय। रसिया, आप देखिएगा रसिया का जो राजधानी मॉस्को है, उन्होंने एक अपना फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी अभी रिलीज किया है, तो उसमें अपना चाइना और इंडिया को अपना मुख्य मित्र, प्रमुख मतलब मित्र के रूप में, अलाई के रूप में उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इंडिया इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ए फोरम दैट इंक्लूड चाइना एंड रसिया अंटिल सितंबर। ठीक है, तो ये SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया मतलब हम कह सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ का, और रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज उसमें हैं। तो वहाँ इंडिया इस साल प्रेसिडेंसी करने वाला है, और उसमें क्या है ना, चाइना और रसिया एक साथ आने वाले हैं, अंटिल सितंबर तक हो सकता है इसका समिट हो जाए।
On the other hand, North Atlantic Treaty Organization's overtures to India will be watched as it seeks greater participation from Delhi. और जबकि नाटो का भी ये मतलब हमेशा ग्रेटर वॉच रहा है इंडिया की तरफ से कि इंडिया का पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए, यूएस के बिहाफ में हो या वेस्टर्न कंट्रीज के बिहाफ में हो। देयर आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और इंडिया का और यूएस का अगर हम कहेंगे कि जुड़ाव का भी कई स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन 2022 2022 में आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है, जो इंडिया यूएस के इनिशिएटिव को शो करता है। और वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि टू एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल ऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ टू कंट्रीज। और इस चीज़ से ये संभावित है कि दोनों देशों के बीच जो गवर्नमेंट का जो रिलेशंस हैं, कॉपरेशंस हैं, बिजनेसेस का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, ये सब चीज़ पार्टनरशिप, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ये आपस में और प्रखर होके मजबूती से उभरेगा। ये इस मतलब नए हम कह सकते हैं कि यूएस के जो भी नए अभी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव इंडिया यूएस का आया है, इसके तहत इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप भी दोनों के देश बीच है। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप इज एम्ड एट प्रोमोटिंग सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विच इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्हांस कनेक्टिविटी इन द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप जो है भारत और यूएस के बीच, और इसमें भारत और यूएस हैं, तो इसका भी मतलब वही है कि सिक्योरिटी को प्रमोट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड को बढ़ाएं, उसके साथ साथ क्या करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इन्हांस करें, कनेक्टिविटी को आपस में इस रीजन में इन्हांस करें। द पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड विजन ऑफ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन दैट इज द रेस्पेक्टफुल ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज। अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप हैं, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, ये किस चीज़ पे आधारित है? ये आधारित है आपका एक मतलब फ्री, एक मुक्त, खुला और एक बहुत ही समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन का निर्माण हो, जो यहाँ के इंडो पैसिफिक रीजन की जो भी कंट्रीज हैं उनके हम कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो उनका संरक्षण होता है। पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन सिक्योरिटी रिसर्च, कोलैबोरेशन ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसका मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट क्या रहा है? तो उसमें रेंज ऑफ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उसमें जो है मिलिट्री एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का शेयर किया जा रहा है सिक्योरिटी इशू पे, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सहयोगी रुख अपनाया जा रहा है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कोऑपरेशन इन द एरिया सच एज काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। और इस मतलब इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में क्या है ना, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद विरोधी, साइबर सिक्योरिटी और सामुद्रिक सुरक्षा के पहलुओं पे भी अपना कॉपरेशन सहयोग को देखा जा रहा है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप इज टू काउंटर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द रीजन। और इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये रहा इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप का कि इस रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना, उसको काउंटर करना। द यूएस एंड इंडिया शेयर कंसर्न्स अबाउट द चाइनाज एग्रेसिव एक्शंस इन द साउथ चाइना सी, इट्स एक्सपेंडिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन एंड इट्स एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक डोमिनेंस थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यूएस और इंडिया दोनों जो है ना, इन दोनों का ये सामूहिक कंसर्न है, साझा चिंता इस बात पे है कि चाइना का जो इतना विस्तारवादी एग्रेसिव रुख बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में, आप देखिए ताइवान की तरफ देखिए, और वहाँ पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस वो बढ़ा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो इकोनॉमिक डोमिनेंस को अपना फैलाना चाह रहा है। तो इससे इंडिया और यूएस दोनों साझे रूप से उस चीज़ से चिंतित हैं, तो जिस कारण से वो फिर आपस में साथ आके उसमें काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बिन ग्रोइंग इंटरेस्ट इन डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड कंसर्न्स अबाउट द ओवर रिलायंस ऑन ए सिंगल कंट्री। अभी बीते कुछ हालिया वर्षों में आप देखिएगा तो देयर हैज़ बिन ग्रोइंग इंटरेस्ट, मतलब सप्लाई चेन जो हो रहा है, मतलब आपूर्तियाँ हो रही हैं, एक्सपोर्ट जो होता है वो चाइना से, तो वो डाइवर्सिफाई हो रहा है अभी, मतलब कई देशों से अब सप्लाई चेन होने लगा है, क्योंकि अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रेड डिस्प्यूट, व्यापार में विवाद हैं, और एक ही कंट्री पे आप बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते। ये चीज़ का जो कंसर्न है, इस चीज़ के कारण अभी डाइवर्सिफाई हो रहा है, विविधतामूलक अभी सप्लाई चेन
डेवलप हो रहा है इंटायर द वर्ल्ड। इंडिया इज ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट मेक्स इट एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर यूएस बिजनेसेस लुकिंग टू एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस। इंडिया का जो इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है भारत में, हम जानते हैं कि इंडिया अभी मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। अब वो इतना बड़ा कंज्यूमर का जो मार्केट है उसमें एक बहुत ही बड़ा डेस्टिनेशन है जहाँ पर मतलब कह सकते हैं मार्केट प्रोडक्ट्स का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए चाइना की तरफ से दूसरे कंट्री की तरफ से। तो यूएस भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम अपना वहाँ पर कस्टमर बेस को बढ़ाएं, कि वहाँ कस्टमर मेरा एक्सपेंड हो, मेरे प्रोडक्ट वहाँ जाए। इंडिया हैज रिलेटिवली लो कॉस्ट लेबर फोर्स एंड एन अबंडेंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द सेक्टर सच एज आईटी, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में क्या है ना कि बहुत ही लो कॉस्ट लेबर फोर्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आईटी में, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में स्किल वर्कर्स का एक बहुत पर्याप्त संख्या है। और गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज एम्ड एट अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और सरकार यहाँ की जो है भारत की वो कई ऐसी पॉलिसियाँ नीति बना रही हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे और जो फाइनली आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे। However, there are also challenges in to relying US supply chains to India। लेकिन इसके साथ कई चैलेंज भी हैं यूएस के सप्लाई चेन्स को इंडिया में अलाउ करने पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड रेगुलेटरी सिस्टम्स इन इंडिया आर नॉट एज वेल डेवलप्ड एज दोज इन चाइना। क्योंकि कई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक जो रसद जो हम लोग बोलते हैं जिसमें सारे चीज़ आ जाता है कि आप कहीं कोई भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और जो कंज्यूमर फाइनली उसको कंज्यूम कर रहा है वहाँ के बीच का जितनी प्रक्रिया है सारा लॉजिस्टिक्स आ गया। और रेगुलेटरी सिस्टम जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये इंडिया में ये उतना वेल डेवलप नहीं है जितना कि चाइना में। ये चैलेंज है। इंडिया हैज़ ए कम्प्लेक्स लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। इंडिया में बहुत ही मतलब जटिल कानूनी और प्रशासनिक तंत्र है। टू एड्रेस दिस चैलेंजेज यूएस एंड इंडियन गवर्नमेंट्स हैव टेकन स्टेप्स टू प्रमोट क्लोजर इकोनॉमिक टाइज एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। तो इन सब चुनौतियों से उभरने के लिए इंडिया और यूएस गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव लिए हैं, स्टेप लिए हैं ताकि हम इस अपने आर्थिक संबंध को और अच्छा बना सके, प्रमोट कर सके और नज़दीक कर सके और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को और फैसिलिटेट कर सके। फॉर एग्जांपल यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च इन 2020। मतलब यूएस इंडिया का स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च हुआ था 2020 में टू इन्हांस कॉपरेशन इन एरियाज सच एज एनर्जी सिक्योरिटी अक्रॉस एंड क्लाइमेट चेंज। तो एनर्जी के सिक्योरिटी, ऊर्जा के सुरक्षा, उसके पहुंच और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे इन एरिया पे अपने कॉपरेशन को और इन्हांस करे, इसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी हुआ था 2020 में। अप्स एंड डाउन्स भी इंडिया और यूएस के रिलेशन में, इंडिया यूएस रिलेशन से हैज सीन अप्स एंड डाउन्स ओवर टाइम। ये कई वर्षों में साल दर साल इसमें अप्स डाउन्स देखे जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर डील, लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड आउटसोर्सिंग ऑफ इंडियन टेकीज फॉर यूएस कंपनीज आर ए फ्यू की मोमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप्स। मतलब न्यूक्लियर डील जो हुआ, मार्केट का लिबरलाइजेशन हुआ, उसके साथ साथ आउटसोर्सिंग जो होता है इंडिया के टेकीज का यूएस के कंपनी में, ये कई चीज़ हैं जो रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखे हैं। फ्यू की मोमेंट्स, इंडियन अमेरिकन्स आर अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल इमाइग्रेंट इन यूएस। तो अमेरिका में जो है ना, भारत के जो आप्रवासी हैं, भारत के जो लोग हैं वहाँ जाके जो रहते हैं एनआरआई के रूप में जिसको हम कह सकते हैं, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल इमाइग्रेंट रहे हैं यूएस में। इंडिया नीड्स द नॉलेज, स्किल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डायस्पोरा टू रीगेन इट्स ग्लोबल पोजीशन। इंडिया को ज़रूरत है कि अपने नॉलेज और स्किल और इन्वेस्टमेंट को अपने डायस्पोरा में बढ़ाने की, ताकि वो अपने ग्लोबल पोजीशन को मजबूत कर सके। प्रीवियसली यूएस एडेड ग्रीन रिवोल्यूशन हैड ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ शॉर्टेज इकोनॉमी टू वन विद सरप्लस फूड। यूएस के सहायता प्राप्त जो ग्रीन रिवोल्यूशन, यूएस से ही सहायता प्राप्त होकर हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन लाए थे इंडिया में। तो उससे से क्या है ना, भारत एक मतलब हम कह सकते हैं कि अभी जो हम फूड सरप्लस हैं, तो वो बहुत ही मतलब पहले था फूड क्राइसिस यहाँ चल रहा था, यहाँ खाने को खाद्य सुरक्षा नहीं थी। अभी जो फूड सिक्योरिटी की स्थिति आई है ग्रीन रिवोल्यूशन से, तो यूएस का सहायता प्राप्त जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उससे बहुत हद तक हेल्पफुल रहा है। द यूएस हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया एंड IT सुपर पावर। यूएस ने भी कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कि इंडिया को जो है ना IT सुपर पावर बनाए। टुडे ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आर कंट्रीब्यूटिंग टू सिलिकॉन वैली कंपनी। सिलिकॉन वैली जो हम जानते हैं कि यूएस में हैं, वहाँ की जो कंपनियाँ हैं उनमें एक बहुत बड़ा योगदान भारत के
जो टेकीज हैं उनका रहा है, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स का रहा है। द यूएस एंड इंडिया आर ऑल्सो पार्टनर्स इन कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को भी कॉम्बेट करने में, उससे भी जुड़ने में इंडिया और यूएस पार्टनर रहा है। दिस इन्वॉल्व्स वाइड रेंज इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करने में भी कई इनिशिएटिव्स दोनों ले रहे हैं। जॉइंट रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सारे चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट भी कर रहे थे। टू कंट्रीज आर ऑल्सो अलाइंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अब अभी जो है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को होड़ लगा हुआ है एकदम। कल हम लोग देखे थे स्पेस सेक्टर का जो पूरा इतिहास दिया हुआ था एडिटोरियल में, तो उसमें अभी के स्थिति में जो स्पेस रेस जो बना हुआ है, इसमें दोनों कंट्री आपस में बहुत ही इम्पोर्टेंस अपनी भूमिका निभाते हैं और साथ में जुड़े हुए हैं। इन द पास्ट देयर आर ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इतिहास में कुछ इंडिया और यूएस के बीच में मतलब विश्वास घटा रहा है। इट इज होप दैट ट्रस्ट बिटवीन द टू नेशंस विल बी एनहांस्ड इन कमिंग मंथ। यह आशा किया जाता है कि दो राष्ट्रों के बीच जो उस विश्वास की जो लकीरें हैं उसको आने वाले कई महीनों में इन्हांस करें। इंडियंस फील that US has not always lent support to it। अब इंडिया ये महसूस करता है कि US जो है ना, हमेशा इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। हैज इंस्टेड पाइवोटेड टू सपोर्टिंग पाकिस्तान, जबकि वो पाकिस्तान की ओर झुका हुआ है। इंडियंस का ये कई बार ऐसी थिंकिंग हो जाती है। मोर ओवर जो भी हो, अमेरिकन पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन US एज ए ट्रस्टेड पार्टनर। अब जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान से वापसी हो गया तो ये चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं देता है इस बात में कि यूएस जो है एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में रहेगा, एक विश्वासभाजक दोस्त के रूप में हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि द यूएस ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन फ्लैगिंग इशूज रिलेटेड टू टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी से संबंधित कई इशू को हमेशा यूएस उठाता रहा है। Building on their strategic partnership, the two countries can slowly become stronger together। अब इन अपने जो रणनीतिक पार्टनरशिप को बिल्ड करके दोनों कंट्री जो है ना, धीरे धीरे स्लोली अपने आप को एक साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दिस इज द टाइम टू टेक द रिलेशनशिप फॉरवर्ड कंस्ट्रक्टिवली एंड मेक इट रीच इट्स पोटेंशियल एज वेल एज लुक फॉर द पॉजिटिव एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन। अब अभी का समय क्या है ना इंडिया और यूएस के लिए, तो वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए और देखे कि हम लोग कैसे बेहतर करें अपना रिलेशनशिप। और इसकी जो भी क्षमता है कि दोनों में जो भी क्षमताएं हैं कि हम कहाँ तक ये कर सकते हैं, अपने आपस के रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, उस क्षमता को उपयोग करना चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी पॉजिटिव एरिया होना चाहिए आपस में सहयोग का, उसको देखना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल।